हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके प्यारे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भैया आपको सिखाने वाले हैं कि हिंदी का अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे अनुवाद करते हैं, उनको सिखाने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे भैया जो टेंस होता है जो टेंस होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है भैया प्रेजेंट टेंस। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे जो काम तुरंत में भी जस्ट हो रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, उसको वर्तमान काल कहते हैं हम लोग, वर्तमान काल। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले जो कुछ काम कर रहा होगा या आप कर रहे थे तो वो क्या था? पास्ट टेंस। ठीक है। फ्यूचर जो अभी बाद में किया जाता है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी भविष्य काल कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, तो आपको 3 तरीके का टेंस पढ़ना है और तीनों में भैया ध्यान दीजिए, तीनों में भी इसके 4 4 पार्ट होते हैं। एक होता है इनडिफिनिट, एक होता है इंडिफिनिट। इस तरीके से बनाता हूं इसका। एक होता है इनडिफिनिट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या होता है भैया? परफेक्ट। चौथा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहां से आप यही लगा के बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 इसका हो गया। इसी तरीके से 4 इसका भी हो जाएगा, इसी तरीके से 4 इसका भी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से 4 इसका भी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये टोटल आपका 12 टाइप का बन जाता है। तो 12 टाइप के आपके जो स्टेटमेंट हिंदी में बनेंगे तो उसको क्या करेंगे? अभी आप उसको हिंदी को अंग्रेजी में बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका पार्ट समझ के रखिएगा। तो हम लोग 12 टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही। ठीक है, चलिए हम लोग आज शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के तरह के जो वाक्य बनेंगे उसका अनुवाद करना। ये आपका टेंस हो गया। अब 12 टेंस में भैया सेंटेंस भी होता है, इसको भी समझना होगा। ठीक है, जैसे आपका पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना होगा आपको? एक तो पढ़ना होगा आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि 12 टेंस था, 12 टेंस के 4 4 सेंटेंस, इसका मतलब 48 टाइप के आपके वाक्य बनेंगे। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका आता है कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, दूसरा क्या होता है? सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि प्रेजेंट इंडिफिनिट तो रहेगा, उसके बाद अफर्मेटिव टाइप का जो सेंटेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा हर बार आएगा ही, इसलिए मैं एक बार क्लियर करवा दिया। इसका जो क्लासिफिकेशन था मैंने पूरा का पूरा आपका करवा दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहेगा और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, उसके बारे में बात करना होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पहचानेंगे कैसे, तो उसका पहचान लिखना बहुत जरूरी है। आप लोग लिखिएगा बकायदा, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। पहचान कैसे लिखेंगे भैया? लिखेंगे कि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, आदि लगा रहे, आदि लगा रहे, तो उसे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यही बात पकड़नी है, यही आप पहचान करने का तरीका है। ठीक है, यही पहचान करने का क्या है, तरीका है। अब इसके बाद हम लोग कोई लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई उदाहरण है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। क्या है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। ठीक है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सब लगा रहता है तो क्या होता है भैया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा वाक्य देखा तो आप पहचान जाइएगा, इसको पहचान ही सबसे जरूरी है। पहले आप पहचानेंगे तब उसका नियम लिखेंगे, नियम लिखेंगे तो नियम के हिसाब से इसका अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही जरूरी है, पहचान। इसको हर एक 12 टेंस का, टेंस 12 है तो 12 टेंस का अलग अलग पहचान होगा, उसको पहचानना होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखना होगा आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या लिखना होगा, रूल। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको रूल लिखना है, ध्यान दीजिएगा। रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है भैया, स्वीकारात्मक भाव होता है। क्या होता है, स्वीकारात्मक भाव। जैसे यही आपका जो मैंने उदाहरण लिखा है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पे काम नकारना नहीं जा रहा है, स्वीकारा जा रहा है। देखो, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तब तो होगा अफर्मेटिव, और लिखा होता है मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूँ, तब होता है नेगेटिव। अभी उसको भी बताऊंगा। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल पहले लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप लोग, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो यहाँ पे काम करता है, जैसे मैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसकी स्पेलिंग आएगी, तो इसकी स्पेलिंग होती है आई। ठीक है, आगे बढ़िए, सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद लिखेंगे भैया आप वर्ब। क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस करके अदर वर्ड्स। क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स, मतलब और जो भी आपका शब्द है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले आप कर्ता को ही लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स। यहाँ पे दो तरीके से होगा, अफर्मेटिव में भी दो तरीके का होता है। एक होता है एक वचन के लिए, किसके लिए बना रहा हूँ, सिंगुलर के लिए, ये एक वचन के है। ये किसके लिए बना रहा हूँ, ये प्लूरल के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, बहुवचन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, इसको प्लूरल कर दिया जाए, क्योंकि जो पहला लिख दिया हूँ प्लूरल का है। ठीक है, ये प्लूरल के लिए, ये किसके लिए है, प्लूरल के लिए है, और ये किसके लिए बनाऊंगा, सिंगुलर के लिए। थोड़ा सा अंतर होता है, अभी मैं पहचानवा दूंगा तो आप पहचान जाएंगे। यहाँ भी सब कुछ सेम होगा, खाली एक अंतर होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा भैया, वी का वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस क्या आएगा, यस या ईएस आएगा। ठीक है, जब एक वचन रहता है तो वर्ब के साथ क्या लग जाता है, यस या ईएस लग जाता है, लेकिन वही जब बहुवचन रहता है तो बस वी का फर्स्ट फॉर्म लिख करके ही आप छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स। ठीक है, बस इतनी बात यहाँ पे क्लियर कर लेंगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। सब कुछ देखिए, दोनों में केवल एक अंतर है, जब बहुवचन रहेगा कर्ता, जब कर्ता क्या रहेगा, बहुवचन, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ वर्ब लिख देंगे, क्रिया ही लिख देंगे, वो भी प्रथम रूप। यहाँ भी प्रथम रूप ही लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद यस या यस लगा दिया जाता है। अब एक दो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है प्रयोग करेंगे नियम का, तो समझ में आएगा। जैसे, और एक चीज पहचानना भी बहुत जरूरी है, एक वचन, दो वचन, एक वचन और बहुवचन, जैसे सिंगुलर और प्लूरल भी पहचानना बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे, तभी उसके हिसाब से आप उसको कर्ता को पहचानेंगे, तभी आप उसके हिसाब से रूल भी लगाएंगे। भैया सिंगुलर में देखिए, जैसे ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए, दिस हो जाए, दैट हो जाए, ETC, ये सब आए ना तो आप इसको एक वचन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और प्लूरल बहुवचन, आई, वी, दे,
आई, वी, दे, यू, दीज, दोज, ये सब भैया क्या होता है, बहुवचन होता है। और एक की जैसे एक आदमी से ज़्यादा आदमी है, 2 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं, तब भी आप क्या कहेंगे कि वो बहुवचन है। जैसे राम और श्याम कह दे तब आप प्लूरल समझेंगे, ठीक है। 2 लोग हो गए, तो आप सिंगुलर रहेगा तो एक ही लोग होंगे उसमें, ठीक है। और डायरेक्टली नाम के द्वारा भी कहा जाएगा, तो इनके अलावा ये तो प्रोनाउन है आपके, ठीक है। बाकी आपका जो नाउन रहेगा, नाउन के हिसाब से अभी आप क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल पहचानेंगे, ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। जो आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन है इसको लिख लीजिएगा। देखिए जरा, मैं अपना पाठ याद करता हूं, तो सोचिए आई क्या है, अभी मैंने बताया आई आपका बहुवचन है, तो लिखेंगे आई, ठीक। क्या करते हैं भैया, याद करते हैं, तो याद करने की स्पेलिंग होती है लर्न। अब यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल वाला केस है। देखिए प्लूरल वाले में यस या यस नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे आई लर्न। और सुनिए, अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होती है। अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार होती है, सब्जेक्ट के अनुसार होती है। ये बात भी याद रखिएगा भैया, ठीक है। समझ के पढ़ेंगे ना तो सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। और इसी पैटर्न में सारा टेंस चलता है, बार बार आपको अफर्मेटिव, बार बार नेगेटिव, बार बार इंट्रोगेटिव मिलेगा, ठीक है। बदलेगा तो सिर्फ पहचान और कुछ चीज़ें, ना सब्जेक्ट बदलेगा, सिर्फ वर्ब बदलता है, ठीक है। वर्ब का फॉर्म बदलता है मतलब, और क्या बदलता है भैया, हेल्पिंग वर्ब बदलता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगता नहीं है अफर्मेटिव में, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आगे चल के हेल्पिंग वर्ब भी आपको 12 का 12 ठे अलग से हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। उसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार होती है, तो यहाँ आई है। आई के लिए क्या होता है भैया, माई। ही के लिए क्या होता है, हिज होता है, ठीक है। और सी के लिए क्या होता है, हर होता है, ठीक है। और वी के लिए क्या होता है, आवर होता है, ठीक है। ऐसे ही मैं बताता रहूंगा बीच बीच में जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको तीनों चारों ध्यान में रख लो। आई लर्न योर, सॉरी, आई लर्न, आई है ना तो माई हो जाएगा इसके लिए, आई के लिए माई। आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, इसका जो है ये ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई लर्न माई लेसन, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोई और अनुवाद हिंदी का लेते हैं, ट्रांसलेशन उसको करते हैं, ठीक है। इसको पूरा मैं मिटाता हूं। और आगे लिख लिया जाए हिंदी। सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता एक मधुर गीत गाती है। अब आप बताइए, सीता यहाँ पे क्या है, एक वचन है, तो इसका अनुवाद करेंगे एक वचन के हिसाब से। एक वचन के हिसाब से इसका मतलब वर्ब के आगे आप यस या यस जरूर लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, ठीक है। इसके रूल को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। तो लिखिएगा, इसका स्पेलिंग भी सीता हो जाएगा। सीता गाती है, गाने का क्या अंग्रेजी होता है भैया, सिंग्स। तो लिखेंगे सीता सिंग होता है, उसके बाद मैं यस यहाँ लगा दिया, सीता सिंग्स ए। मधुर का क्या होता है, स्वीट, यस WEET, स्वीट। सीता सिंग अ स्वीट। और गीत का क्या होता है, सॉन्ग। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग हो जाएगा इसका, ठीक है। और आगे देखिए, तुम एक पत्र लिखते हो। क्या, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो। तो तुम की अंग्रेजी भैया यू होती है, क्या होती है, यू, ठीक है। यू क्या है, बहुवचन है, तो यहां लिखने का क्या होगा, राइट। लेकिन यस या यस नहीं लगता है बहुवचन में, ध्यान रखिएगा। यू राइट्स यू राइट अ लेटर, राइट से यहां नहीं रहेगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। बच्चे यही गलती करते हैं, कहाँ यस लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो आप जब बहुवचन करता रहेगा तो वहाँ नहीं लगाएंगे। जहाँ देखिए यू हो गया, मैंने बताया ना, आई, वी, दे, यू, दीज, दोज। और इस तरीके से अगर कोई नाउन है, जैसे वे सब हो गए ना, और हो गया कि राम श्याम और 2-3 लोग का नाम ले ले,
तो इस तरीके से कोई भी मतलब प्लूरल टाइप केस बने तो तुरंत वहां पे सिर्फ वर्ब लिखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना कि यस या यस ऐड करना है। ऐड करना है कब? जब वो सिंगुलर होगा तब। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको अफर्मेटिव बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव टाइप। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव टाइप। यहाँ से जाने से पहले मैं आपके लिए 2 ट्रांसलेशन लिख के जा रहा हूँ और इसका आप लोग क्या करेंगे, जवाब मुझे देंगे। वे अपना पाठ याद करते हैं, वह स्कूल जाता है। वे अपना पाठ याद करते हैं, वह स्कूल जाता है। ठीक है, इन दोनों का आप लोग क्या करिएगा भैया, इन दोनों का अनुवाद करिएगा जैसे नियम सिखाया गया, और नियम बिल्कुल रट डालिएगा। मिलते हैं अगली बार नेगेटिव सेंटेंस टाइप के साथ। धन्यवाद।